बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं गुड लक मैट्रिक स्टडी सेंटर से दिलीप सर रिंग 1 सीतामढ़ी से फिर से थ्योरम के नए वीडियो के साथ आया हूँ। आपको एक नए अंदाज में फिर से थ्योरम सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। पाइथागोरस प्रमेय एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है। इसमें बहुत सारे सवाल आती है। इस पर आधारित बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, जैसे कर्ण बराबर सिद्ध करना या उसका मान निकालना या कौन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के 1 नंबर बात करें 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर सभी प्रकार के इस पर क्वेश्चन प्रश्न आते रहते हैं। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग कुछ अलग तरीके से सीख सकते हैं और उसको अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका साधारण प्रतिक्रिया अर्थात प्रश्न इसका जो कहता है वो क्या कहता है, थोड़ा सा देखिएगा कि सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के किसी भी कर्ण का वर्ग, सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के, यानी समकोण त्रिभुज आप जानते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं का मतलब लंब और आधार, ठीक है, लंब और आधार के वर्ग मतलब जो पावर में 2 अर्थात स्क्वायर, वर्ग का योग माने जोड़ के बराबर होता है। मतलब हमको ये समझ में आया कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है। इसी का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जैसा कि हम लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए ABC। हमारा B कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये समकोण है। हमको पता है कि AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, तो याद रखेंगे, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे रॉफ की तरफ हम लोग कर लेंगे कि समकोण त्रिभुज में कैसे पहचानेंगे लंब आधार कर्ण। चलिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये जो थीटा बनता है, थीटा अर्थात कोण बनता है, कोण के सामने वाली भुजा होता है लंब, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है कर्ण। और ऐसे भी याद रखिएगा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण हो गया, लंब हो गया, जो शेष हमारा बचता वो क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो यही कहता था कर्ण का वर्ग यानी इस भुजा का वर्ग, ठीक है, इस भुजा के वर्ग और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। यही हमारा कहता था पाइथागोरस प्रमेय। तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद देख लेंगे ये क्या है, हमारा कर्ण है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, ठीक है। यहाँ से हम लिख लेंगे भाषा में क्या बना है समकोण त्रिभुज, तो अपनी भाषा में लिखना है, इसको देखना नहीं है। समकोण त्रिभुज बनाना अपनी भाषा में लिखना है। क्या लिखना है, लिखना यह है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें आप कोई ना कोई कोण जिसका नाम 90 डिग्री रखें उसका नाम कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण क्या डिग्री है, हमारा B कोण क्या डिग्री है, 90 डिग्री है। तथा आप देख रहे हैं AC क्या है, हमारा कर्ण है। और उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ये लंब है, ये आधार है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना से ही काम हमारा चल जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। AB आप देख रहे हैं AC क्या है, कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर AB क्या है हमारा, देख लीजिए लंब है तो लंब के स्क्वायर जोड़ BC क्या है, आधार, तो आधार के स्क्वायर। हमें क्या करना था, AC हमारा कर्ण था तो कर्ण का वर्ग बराबर AB क्या था, लंब का वर्ग जोड़ BC क्या था, आधार का वर्ग के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। अब रचना में देखिएगा ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये रचना होता है। ये रचना से क्या किए कि हम B से लंब डाल दिए किस पर, BD, अर्थात BD जो लंब होगा ये बिंदु B से जो डाले हैं वो डाले AC पर,
तो लिख दीजिएगा बिंदु बी से बी डी लंब ए सी पर डाला। अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं चित्र को, फिगर को अलग अलग करके। ज्यामिति को अलग अलग जब तक करके फिगर को नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो रफ करके देखते हैं कि सबसे पहले ये आपका समकोण त्रिभुज था। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप सीख पाएंगे। ये समकोण त्रिभुज था, इसका नाम था ए बी सी। इसमें क्या किए थे, रचना के आधार पर दो भागों में बांट दिए थे। देख लीजिए, इसको रचना किए थे तो रचना के आधार पर पहले इसको तोड़ते हैं। एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे गया। इसका नाम था ए, ठीक है, बी डी, ठीक है। फिर एक और त्रिभुज बना है आपका, देख सकते हैं, ये बना है ऐसे करके, ऐसे ऐसे गया, उसके बाद ऐसे गया, उसके बाद ऐसे आया। इसका भी नाम क्या था, डी बी सी। देख रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हम अगर यदि दिखाने का प्रयास करें, इसको मिटा दिए, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया बड़ा सा ए वाला। इसको थोड़ा सा अगर यदि झांक दिया जाए तो यहाँ से देख रहे हैं आप लोग कि ए, ठीक है, यहाँ से इसको झांक दिया जाए तो ए बी डी एक त्रिभुज ये बन गया, जो यह है ए बी डी, ठीक है। उसके बाद यदि इसको झांक दिया जाए तो बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, इस प्रकार से त्रिभुज बन गया। अब इन तीनों त्रिभुज को एक दूसरे से तुलना कर देना है। जैसे इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से तुलना करना है, ठीक है। तो जब भी तुलना करेंगे, जब भी उसके रूप के बारे में बताएंगे तो ये समरूपता का नियम का पालन करेगा। समरूपता नाम से स्पष्ट, सम जोड़ रूपता, यानी सम माने बराबर, रूप माने रूप, उसके रूप के आधार पर हम वर्णन करेंगे, ठीक है। तो समरूपता के आधार पर वर्णन करेंगे, समरूपता के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो पहले इस दोनों त्रिभुज में आते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी में। चलिए यहाँ से देख सकते हैं ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इस दोनों में है, ए बी डी तथा ए बी सी त्रिभुज में है। अब आपको देखना क्या है कि आप ये डी बिंदु डाले थे, ये 90 डिग्री था, ठीक है। अब सोचिए ये 90 डालाया इस पर, तो ये तो लंब है, ठीक है, ये क्या है, आधार है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और इस त्रिभुज में देखिए, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। इस बात को देखिए। अब चलते हैं कि इसका पहले कोण बराबर कर लेंगे। समरूपता के आधार पर कोण और भुजा को बराबर किया जाता है। कोण बराबर तो भुजा बराबर, भुजा बराबर तो कोण बराबर, ठीक है। उसके बहुत सारे रूल होते हैं जो 9th क्लास में पढ़ना था, लेकिन हमें अब तो 10 क्लास का थ्योरम पढ़ना है। चलिए, अगर यदि थोड़ा सा भी अगर समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। चलिए यहाँ से हम इस दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो हम इस दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं। हम इस दोनों त्रिभुज में यह देख रहे हैं कि हमारा बी 90 है और यहाँ डी 90 है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीकी नज़र बनाए रखिए। यहाँ से देखिएगा कि बी हमारा 90 डिग्री है और डी भी हमारा 90 डिग्री है, तो 90 90 बराबर, इसका मतलब है कि बी और डी बराबर, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखते हैं बी और डी बराबर है, तो उसमें देखते हैं ए और ए, ये दोनों ए मिला, ये हमारा कॉमन मिल गया, ठीक है। इसमें सी है, इसमें बी है, ये हमारा कॉमन नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं दो चीज़ कि एक तो कॉमन है और दूसरा 90 डिग्री, इस दोनों का प्रयोग कर लेंगे। और जिस प्रकार से इस दोनों का प्रयोग कर रहे हैं उसी प्रकार से इस दोनों का प्रयोग कर लेंगे। हमारा दो इक्वेशन आ जाएगा, और जब भी दो इक्वेशन आएगा तो हमारा सवाल थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखते हैं, एक कर लेते हैं तो एक जिस प्रकार से एक को कर लेंगे या समझ लेंगे तो दूसरे में करने के लिए हमें मात्र बहुत कम समय लगेगा और आसानी से कर पाएंगे। तो पहले में थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि B और D 90 है और A कॉमन है। तो जिस एंगल को लिखने के लिए, किसी भी एंगल को लिखने के लिए हम उसको बीच में लिखते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे BAC। इस पहले हम कॉमन को बराबर करते हैं, तो लिख लेते हैं BAC लिखिए, चाहे इसमें क्या लिख सकते हैं BDA। चलिए, तो इसमें लिख सकते हैं एंगल कोण BAD। देखिए, देख रहे हैं BAD
बराबर इसमें एंगल कौन है BAC। जिस कोण की चर्चा की है उसको बीच में रखें। यहाँ इस कोण की चर्चा कर रहे हैं और इस कोण की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें देखिए BAD और इसमें देख रहे हैं BAC। तो यहाँ से लिख लीजिए, पहले इसको लिख रहे हैं हम, तो BAD इसमें हो गया एक की बात। चलिए अब इसमें एक की बात करते हैं, BAC ये दोनों क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ से है, उसको हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ से बराबर हो गया। उसके बाद आप देखते हैं क्या, उसके बाद आप देखते हैं कि ये कॉमन से बराबर है। अब ये B और D 90 डिग्री है, तो लिखेंगे क्या, इस 90 डिग्री के बारे में क्या लिख सकते हैं, इस 90 डिग्री के बारे में इसको बीच में रखना है, तो ADB हो गया। कौन यहाँ से इस कोण बीच में है, तो ABC किससे, समकोण से, अर्थात 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बराबर। अब ये दोनों कोण ये दोनों कोण से बराबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल यानी ऐसे एंगल यानी भुजा समरूपता से। हम भुजा की बात की, जब भुजा से बराबर, तो इसका मतलब है, मतलब भुजा नहीं सॉरी एंगल कोण बराबर, तो भुजा बराबर हो जाता है। तो कोण बराबर से है, तो कोण बराबर से है, तो मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, कोण बराबर तो समरूप हो गया, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया, तो जब समरूप का नियम है कि जब समरूप होता है तो उसकी भुजा अनुपात में लिखी जाती है, उनकी भुजा अनुपात में लिखी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, इनकी भुजा अनुपात में लिखना है, तो अनुपात में हमको क्या लिखना है, हमको अनुपात में क्या लिखना है, ये देखना है कि यहाँ से AB जो देख रहे हैं, AB क्या है, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में आप यच माने थे ना, यानी कर्ण था, AB हमारा क्या था, कर्ण था, और इस त्रिभुज में देखिए कर्ण कौन है, AC है, तो कर्ण के अनुपात होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, हमको भुजा जब बराबर करेंगे तो समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि AB क्या है हमारा, AB हमारा इसमें कर्ण था, इसमें कर्ण कौन सा, AC, तो कर्ण के अनुपात। AD देख लीजिए, AD हमारा क्या है और BD क्या है, ठीक है, AD क्या है और AB क्या है, तो AB हमारा क्या है, लंब है, ठीक है, और AD क्या है, AD हमारा यहाँ आधार था। लेकिन हमको एक बात याद रखना है कि लंब आधार आपस में बराबर होता है, लंब आधार आपस में बराबर होता है, तो उस दोनों में से कोई एक लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो AD हमारा क्या है, हमारा AD क्या है, हमारा याद रखिएगा AD हमारा ये क्या आधार है, ठीक है, तो हमको आधार लेना चाहिए, आधार और लंब आपस में बराबर होता है। हमको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम में कि जब कोण बराबर करेंगे, तो कोण बराबर करने के बाद याद रखना है कि कर्ण के बट्टा होना चाहिए, याद रखिए, और आधार का बराबर होना चाहिए, ठीक है, याद रखना चाहिए। इस बात को हमको याद रखना है, इसी पर हमको काम करना है, कर्ण के, आधार के। अब कर्ण किसको पहले छोटा वाला को लिखेंगे, पहले छोटा वाला त्रिभुज में आएंगे तब बड़ा वाला त्रिभुज में। चलिए इस कर्ण के लिए इस छोटा वाला त्रिभुज में AB था, तो मैंने AB लिख दिया, ठीक है। इसमें बड़ा वाला त्रिभुज में देख लीजिए AC कर्ण था, AC लिख लिया। अब आधार की चर्चा करते हैं, तो AD हमारा क्या है, इसमें AD क्या है, ये आधार है, ये लंब इस पर जब गया तो ये AD क्या है, आधार है, ये आधार है, इसमें आधार लेना चाहिए BC। लेकिन हमारा आधार और लंब आपस में बराबर होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ऐसा हम इसलिए किए ताकि हमारा समीकरण आ सके, स्क्वायर में आ सके, इसलिए ऐसा किए। तो यहाँ से AD जो आधार था वो तो ले लिए, और यहाँ से BC लेना चाहिए, लेकिन उसके जगह पर क्या ले लिए, AB ले लिए, चूँकि आधार लंब के बराबर होता है तो ले लिए। अब AB से AB गुना करेंगे तो AB के स्क्वायर और AC गुना AD, समीकरण हमारा फर्स्ट निकल गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसकी बात की उसी प्रकार से इसकी तुलना करके समीकरण को निकालते हैं। अब इस दोनों को तुलना कीजिए। अब क्या तुलना कीजिएगा कि सबसे पहले 90, तो D इसका 90 है और इसका B 90 है, ये 90 बराबर, आप उसको कर दीजिए। उसके बाद इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन आपका C है, इसमें भी C कॉमन है, तो C को बराबर कर दीजिए। तो चलिए पहले इस त्रिभुज में आते हैं कि BCD में त्रिभुज
त्रिभुज चलते हैं BDC और त्रिभुज ABC में, ठीक है। और इस दोनों में चल के तुलना करते हैं, जैसे ऐसे तुलना किए इस प्रकार से इसमें तुलना करते हैं। पहले इसमें हम तुलना कर रहे हैं कॉमन का, इस C का कॉमन का तुलना कर रहे हैं, तो C को लिखिए, सबसे पहले C को लिखिए BCD, तो लिख दिए BCD। और उसके बाद इसमें C की तुलना करना है तो इसको लिखिए BCA, तो BCA कथी से है, उभयनिष्ठ से, कॉमन से है तो उभयनिष्ठ से लिख दिए। अब उसके बाद देखिए फिर इस दोनों में हमारा B 90 है और D 90 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे BDC 90 डिग्री, BDC 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और यहाँ से ABC, ये भी 90 डिग्री है, ये समकोण से बराबर है। चलिए अब यहाँ से समकोण से बराबर, तो फिर ए के समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, तो लिख लेंगे त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABC समरूप हो गए, ठीक है। अब जब समरूप होता है तो फिर वही बात याद रखना है कि हमको भुजा को अनुपात में लिखना है, कर्ण कर्ण के अनुपात, आधार आधार के अनुपात। तो इसमें चलते हैं, सबसे पहले कर्ण क्या है, देखिए इसको पकड़िए, ये लंब है, ये लंब डाला गया और ये सीधा चला गया तो ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या है लंब है, तो ये क्या है कर्ण है, ठीक है। तो BC हमारा क्या था, कर्ण था, तो लिख दिए BC कर्ण, ठीक है। इसके आधार पर चलिए, और इसमें कर्ण क्या है AC, तो लिख दिए AC। अब चलिए DC में चलिए, DC क्या है हमारा, DC क्या है देख लीजिए, ये DC न था, आधार था, आधार की बात कर रहे हैं आप, तो DC हमारा आधार था तो DC लिख दिया आधार। अब इसमें पकड़िए आधार कौन है BC, तो लिख दीजिए BC। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें बदलने की जरूरत नहीं था, उसमें बदलने की जरूरत था चूँकि उसका समीकरण नहीं आने वाला था। चलिए तो लंब कर्ण कर्ण के बराबर और आधार आधार के अनुपात में बराबर कर देना है हमें। जिस प्रकार से इसमें कर्ण के बटा कर दिए, इसमें आधार के बटा कर दिए। अब दोनों को गुना करेंगे तो BC के स्क्वायर बराबर आ जाएगा AC गुने DC। अब ये आ गया समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को संगत पक्ष को जोड़ देते हैं। संगत पक्ष का अर्थ होता है कि LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ जोड़ दीजिए। तो क्या करते हैं, LHS इसमें क्या था AB के स्क्वायर और इसमें LHS क्या था, ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए हाँ यहाँ BC था तो BC के स्क्वायर, इस दोनों को सबसे पहले जोड़ दिए। और अब उस समीकरण 1 में देखते हैं RHS में AC गुने AD, तो लिख दिए AC गुने AD जोड़। अब इसमें देखेंगे समीकरण दूसरा में RHS में AC गुने DC, ये दोनों तो सही है। इस दोनों में AC कॉमन है तो AC को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ बच जाएगा AD प्लस DC। अब यहाँ से देखते हैं AC, यहाँ से देखते हैं AD प्लस DC। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम चित्र में आते हैं कि देखिए ये AD है और ये DC है। AD और DC को यदि आपस में इतना अगर यदि जोड़ दे, हम इसको जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। तो यहाँ से AD प्लस DC को अगर यदि AC लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर बराबर AC तो पहले से था और इस दोनों का जोड़ कितना आ गया AC में गुना होगा तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। इस प्रकार से AC स्क्वायर बराबर आ गया AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होंगी। अगर यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स या हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो